तीनों स्कंधों की यदि हम श्रृंखला की बात करें तो तीनों स्कंधों के जो आधारभूत होते हैं, जो हमारी योग्यता होती है, जैसे यदि हमें गणित पढ़ना है तो व्यक्त गणित और अव्यक्त गणित भी पढ़ना पड़ेगा उसकी अपनी योग्यता विकसित करने के लिए। तो यदि आपको होरा शास्त्र पढ़ना है अथवा संहिता शास्त्र आपको पढ़ना है तो होरा शास्त्र अनुमोदित जो अधिकारी बताए गए हैं उनका अवश्य लक्षण आपके में होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि भूयो भी पटु बुद्धि भी पटु धियामत, बार बार अपनी बुद्धियों का वो अन्वेषण करते रहे, मनन चिंतन करते रहे, ऐसी उनकी शैली होनी चाहिए। और उसके लिए आधार उन्होंने क्या बताया कि शब्द शास्त्र का आपको विधिवत ज्ञान होना चाहिए। शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण शास्त्र का आपको विधिवत ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि मूल जो टेक्स्ट है, मूल टेक्स्ट में कुछ अन्य उसके भाव रहते हैं और उसके हिंदी अनुवाद में कुछ अन्य भाव रहते हैं। तो जब तक आपको शब्द शास्त्र का, उस व्याकरण शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उसके मूल तत्व को नहीं समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्याय शास्त्र भी आपको अवश्य जानना चाहिए। स्वयं वराह मिहिर कहते हैं, जो उज्जैन के रहने वाले थे, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में थे, 5वीं शताब्दी के थे, तो वो कहते हैं कि शब्द और न्याय शास्त्र आपको अवश्य आना चाहिए। पाणिनीयम कणादंच सर्वशास्त्रोपकारकम, इसीलिए कहा गया कि पाणिनीय शास्त्र और आपको न्याय शास्त्र, ये 2 शास्त्र अवश्य आने चाहिए यदि आप होरा शास्त्र अथवा संहिता शास्त्र में पारंगत होना चाहते हैं।